आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर गुणा करने की ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं जिसके द्वारा आप 3 अंकों की संख्या का गुणा 3 अंकों की संख्या के साथ बड़े ही आसानी से और बड़े ही जल्दी निकाल पाएंगे। जैसे कि हमने आपसे कहा कि आपको यहाँ पर 212 का गुणा आपको 123 के साथ करना है, तो इस ट्रिक के द्वारा आप उसको बड़े ही आसानी से और बड़े ही जल्दी कर पाएंगे। अब जब भी आपको 3 अंकों की संख्या का गुणा 3 अंकों की संख्या के साथ करना होता है, तो आपको यहाँ पर मात्र 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहले स्टेप में आपको लास्ट की 2 अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। दूसरे स्टेप में आपको लास्ट के 4 अंकों का क्रॉस में आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आपको तीसरे स्टेप में पूरे के पूरे 6 अंकों को ले लेना होता है और उनका आपको इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देना होता है, गुणा कर देना होता है। फिर आपको अगले स्टेप में यानी कि आप चौथे स्टेप में आपको स्टार्टिंग के 4 अंकों का क्रॉस में इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आप लास्ट स्टेप में स्टार्टिंग के 2 अंकों को ले लेते हैं और उनका आप गुणा करते हैं। तो पहले आप 2 अंकों को लेंगे, फिर आप 4 अंकों को लेंगे, फिर आप 6 अंकों को लेंगे, फिर आप 4 अंकों को लेंगे और फिर आप 2 अंकों को लेंगे। यानी कि आपको यहाँ पर पहले बढ़ना है और फिर आपको घटना है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेप हमसे क्या कह रहा है? तो पहला स्टेप हमसे कह रहा है कि आप यहाँ पर लास्ट के 2 अंकों का मल्टीप्लाई करो, गुणा करो। लास्ट के यानी कि आपको 2 का गुणा 3 के साथ करना है, तो 2 का गुणा 3 के साथ करो तो 6 आएगा। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना होता है कि लास्ट के 4 अंकों का क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि आप 1 का गुणा 3 के साथ और 2 का गुणा 2 के साथ। 3 का गुणा 1 के साथ करो तो 3 आएगा, 2 का गुणा 2 के साथ करो तो 4 आएगा और 3 और 4 को जोड़ोगे तो 7 आएगा। 3 और 4 को आप जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना होता है, पूरे के पूरे आपको 6 अंकों को ले लेना होता है, उनका आपको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना होता है, गुणा करना होता है। आप यहाँ पर 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे और 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे और इनका आप 1 और 2 का सीधा गुणा कर देंगे। 3 का गुणा 2 के साथ करो तो 6 आएगा। इसके बाद आप 1 का गुणा 2 के साथ करो तो 2 आएगा, 1 का गुणा 2 के साथ करो तो 2 आएगा। आप 6 2 8, 8 और 2 10, 10 का आप यहाँ पर 0 लिखेंगे और 1 आपकी हासिल आ जाएगी। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना होता है कि आपको यहाँ पर स्टार्टिंग के 4 अंकों का क्रॉस में इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग के 4 अंकों को ले लेंगे, 2 का गुणा 2 के साथ, 1 का गुणा 1 के साथ। 2 का गुणा 2 के साथ करो तो 4 आएगा। इसी प्रकार आप 1 का गुणा 1 के साथ करो तो 1 आएगा। 4 और 1 को जोड़ो तो 5, 5 में आप 1 हासिल की जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर आपको स्टार्टिंग के 2 अंकों का गुणा करना होता है। स्टार्टिंग के यानी कि आपको 2 और 1 का गुणा करना है, तो 2 का गुणा आप 1 के साथ करोगे तो 2 आएगा। तो 2 6 0 7 6 आपका आंसर आ जाएगा। आपको 412 का गुणा आपको 321 के साथ करना है, तो उसको आप यहाँ पर बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। अब आपको क्या करना होता है, लास्ट के 2 अंकों का मल्टीप्लाई, तो आप 2 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 2 आएगा। अब आपको लास्ट के 4 अंकों का मल्टीप्लाई करना होता है क्रॉस में, यानी कि आप 1 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 1 आएगा, 2 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 4 आएगा और 4 और 1 को जोड़ोगे तो 5, 4 और 1 को जोड़ोगे तो आपका 5 आएगा। अब आपको पूरे के पूरे 6 अंकों को ले लेना होता है और उनका आपको मल्टीप्लाई करना होता है। 4 का गुणा आप 1 के साथ करोगे तो 4 आएगा, इसके बाद आप 3 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 6 आएगा और 1 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 2 आएगा। आप 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 का आप यहाँ पर 2 रखेंगे और 1 आपके यहाँ पर हासिल आ जाएगी। अब आपको स्टार्टिंग के 4 अंकों का क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि आप 4 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 8 आएगा और 3 का गुणा आप 1 के साथ करोगे तो 3 आएगा। अब आप 8 और 3 को जोड़ो तो 11, 11 में आप 1 हासिल की जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 का आप यहाँ पर 2 लिखेंगे और 1 आपकी
फिर से हासिल आ जाएगी। अब आपको स्टार्टिंग के 2 अंकों का मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि आप 4 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 4 का गुणा 3 के साथ करो तो 12, 12 में 1 हासिल जोड़ोगे तो 13, और यह आपका आंसर आ जाता है। 745 का गुणा आपको 123 के साथ करना है तो उसको आप बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। अब आपको लास्ट के 2 अंकों का मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि आप 5 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 15 आएगा। 15 का आप 5 रखें, 1 आपको हासिल ले लेना है। अब आप 4 का गुणा 3 के साथ करो तो 12, 4 का गुणा 3 के साथ तो 12, 2 का गुणा 5 के साथ तो 10, 2 का गुणा 5 के साथ तो 10। अब 12 और 10 22, 22 में आप 1 हासिल का जोड़ेंगे तो 23, 23 का आप यहाँ पर 3 रखेंगे और 2 आपको यहाँ पर हासिल ले लेनी है। अब आप करेंगे 7 का गुणा 3 के साथ, तो 7 का गुणा 3 के साथ करो तो 21। इसके बाद आप 1 का गुणा करेंगे 5 के साथ, तो 1 का गुणा 5 के साथ तो 5। अब आपको 4 और 2 का गुणा करना है, तो 4 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 8। अब आप इनको जोड़ो तो यहाँ पर 8 और 5 13, 13 और 21 आपका यहाँ पर हो जाएगा 34। 34 में आप 2 जोड़ेंगे हासिल के तो 34 से 35 36, 36 का आप यहाँ पर 6 रखेंगे और 3 आपको आगे हासिल ले लेनी है। अब आपको 7 का गुणा 2 के साथ करना है, तो 7 का गुणा आप 2 के साथ करोगे तो 14 आएगा। 7 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 14 आएगा। फिर आप 4 और 1 का गुणा करोगे, 4 और 1 का गुणा करोगे तो 4 ही आएगा। अब 14 और 4 18, 18 में आप 3 हासिल के जोड़ेंगे तो 19 20 21, 21 का आप यहाँ पर 1 रखेंगे और 2 आपको यहाँ पर हासिल ले लेनी है। अब आप 7 का गुणा करेंगे 1 के साथ, 7 का गुणा आप 1 के साथ करेंगे तो 7 ही आएगा। 7 में आप 2 जोड़ें, 7 से 8 9, आपका यहाँ पर 9 आ जाएगा और यह आपका आंसर आ जाता है। आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।